रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है ये यूकैरियोटिक्स में जो इसका अमाउंट होता है वो सेल प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। यूकैरियोटिक्स में 4 प्रोसेस के थ्रू हुआ था। रेप्लिकेशन, पहले रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होता है और बीच में ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्प्लाइसिंग होती है जिसमें नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें ये इन 3-4 प्रोसेस के थ्रू नहीं होता। उनमें एक न्यू कंसेप्ट आता है लैक ओपेरोन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ओपेरोन। ओपेरोन क्या है? ओपेरोन का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले 1961 में जैकॉब एंड मोनोड ने दिया था। इसमें जो ओपेरोन है इज ए यूनिट ऑफ, ये ओपेरोन जो होती है ये यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक्स ऑफ जीन रेगुलेशन की यूनिट है ओपेरोन प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो ओपेरोन है ओपेरोन में जो कंपोनेंट है इसके, सबसे पहले कंपोनेंट देखिए, कंपोनेंट्स क्या है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वे 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट जो होता है स्ट्रक्चरल जीन होता है, फर्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन होगा ये डीएनए का वो फ्रेगमेंट होता है जो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन। सेकंड आता है इसमें प्रोमोटर या टाइप्स ऑफ जीन भी कह सकते हो आप इसको। प्रोमोटर जीन जो होता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए होगा जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है और जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देन थर्ड आता है ऑपरेटर जीन जो होता है वो डीएनए का वो सीक्वेंस है जो एक स्पेसिफिक रिप्रेशर प्रोटीन को बाइंड करेगा, ठीक है। ये हो गया ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट आता है इसका फोर्थ है रेगुलेटर जीन जो होता है ये रिप्रेशर प्रोटीन जो बाइंड होगा ऑपरेटर वाले पार्ट पर, उसको एक्टिवली रिजल्ट देगा ये, एंड ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट होगी उसको स्विच ऑफ कर देगा, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट को ये कंट्रोल करेगा या रोकेगा। एंड फिफ्थ आता है उसके बाद इंड्यूसर, जो मेन होता है इंड्यूसर एक टाइप का आप कार्बोहाइड्रेट टाइप का मटेरियल कह लीजिए, जो कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिप्रेशर प्रोटीन को बाइंड होने से ऑपरेटर पर प्रिवेंट करेगा, यानी ये जो बाइंड हो रहा है इसको प्रिवेंट करता है, उसको बाइंड होने पे, उसको बाइंड नहीं होने देता है अगर इंड्यूसर होता है, क्योंकि ये क्या करेगा ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है, रोकता है, ठीक है। तो स्विच ऑफ को रोकेगा, समझ लीजिए आप इसको इंड्यूसर को, ठीक है। अब आता है ये तो 4 क्या हो गए, 5 क्या हो गए इसके जीन हो गए ओपेरोन के। अब लैक ओपेरोन मॉडल देखिए, ओपेरोन मॉडल, तो लैक यानी लैक्टोज होता है जहां पर इंड्यूसर लैक्टोज, ठीक है। ये भी 2 टाइप का कह लीजिए इसको, एक तो होता है जब इंड्यूसर प्रेजेंट हो और एक इंड्यूसर अब्सेंट हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चरल जीन जो होंगे वो हैं ZYA। ऑपरेटर जीन को O से डिनोट करते हैं, प्रमोटर को P से करते हैं, ठीक है, एंड रेगुलेटर को I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कोई जब इंड्यूसर ये सब्सटेंस ना हो उस समय कौन सी प्रोसेस होगी, तो उस समय जो मॉडल बनता है वो देखिए स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। ये हो गया प्रमोटर जीन, ये हो गया इंड्यूसर,
ठीक है, एंड देन रेगुलेटर जीन हो गया, सॉरी, एंड पी ऑपरेटर, ओ किसको डिनोट कर रहा था, ओ जो था इसका ऑपरेटर जीन था, एंड देन आता है जेड, वाई एंड ए, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गए। अब क्या है, अब्सेंस ऑफ है, अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, उस समय स्विच ऑफ रहेगा। स्विच ऑफ रहेगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी प्रोटीन्स आगे फॉर्म नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो ये इंड्यूसर वाला इसका जो ये है रेगुलेटर जीन है, ये आई रेगुलेटर जीन पर क्या करेगा, ये मैसेंजर आरएनए हो गया, रिप्रेशर, मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ, ये बाइंड होता है और मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ। अब क्या करेगा, ये मैसेंजर आरएनए है एंड ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या करेगा, रिप्रेशर्स, ये रिसेप्टर्स जाकर के जो ऑपरेटर जीन है, ये है ऑपरेटर, ये प्रमोटर है ये वाला, ठीक है, तो इससे जाकर के ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद ये क्या करेगा, रिप्रेशर बाइंड हुआ, बाइंड टू ऑपरेटर, ऑपरेटर, एंड जो प्रिवेंट करेगा, आगे क्या करेगा, ये प्रिवेंट टू मैसेंजर आरएनए, नहीं होने देगा, यानी यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आगे नहीं होगी, यानी जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे ये पॉलीपेप्टाइड में चेंज नहीं होते हैं। तो ये तो हुआ अब्सेंस ऑफ। और अगर क्या होता है, अब्सेंस के बाद अगर इंड्यूसर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो इंड्यूसर जब प्रेजेंट रहेगा तब आपका स्ट्रक्चर बी कंडीशन हो गई, इंड्यूसर जब प्रेजेंट है तो इसमें आएगा ये पी हो गया, ये आई पी ओ जेड वाई ए, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गए, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, यानी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, उस समय ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले आई पर ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, रिप्रेशर जब इस पे ऐड होगा, ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ था, ये मैसेंजर आरएनए का स्टैंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये है रिप्रेशर, रिप्रेशर, अब रिप्रेशर से यहाँ पर इंड्यूसर ऐड हो गया, उसमें इंड्यूसर ऐड नहीं हुआ था इसीलिए ये जाकर के इससे ऐड हो गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब इंड्यूसर ऐड हो जाता है तो ये जो रिसेप्टर होगा ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो उसको एक्टिव कर दिया था और यहाँ के ऐड हो गया और ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया। लेकिन जब इंड्यूसर यहाँ ऐड कर देते हैं तो ये रिसेप्टर जो होगा ये रेगुलेटरी जीन पर जाकर के ऐड नहीं होगा एंड ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेशर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा। जब ये इनएक्टिव हो गया और यहाँ ऐड नहीं हुआ तो आगे की प्रोसेस होगी, जो स्ट्रक्चरल जीन होगा ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी इसमें, ठीक है, यानी लैक मैसेंजर आरएनए में ये स्ट्रक्चरल जीन कन्वर्ट हो गया एंड देन इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म होंगे, प्रोटीन फॉर्म होंगे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, सेकेंड एक जेड जो बनाएगा एंड सेकेंड बनता है प्रीमेस, प्रीमियस एंड थर्ड बनता है, सॉरी पहले ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें ट्रांसलेशन होगी और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनेंगे। तो ये 3 प्रोटीन बनते हैं, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, प्रीमियस एंड ट्रांसिटिलेज, ये 3 प्रोटीन बन गए। तो इसमें जब लैक ओपेरोन आपको आएगा तो ये चारों जीन आपको एक्सप्लेन कर, 5 जीन जो हैं क्या क्या थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, रेगुलेटर, इंड्यूसर, चारों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फिर लैक ओपेरोन में प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर बताना पड़ेगा। अगर अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर होता है तो रिसेप्टर जो होता है वो रेगुलेटर जीन से जाके ऐड हो जाएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट कर देगा। लेकिन जब इंड्यूसर ऐड होता है तो ये रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगी जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ लैक ओपेरोन। थैंक यू।